हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक चल रहा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। दो मेथड हमने डिस्कस कर लिए थे, अल्कोहल से डायरेक्ट HX को ऐड करके, दूसरा PCl3 PCl5 SOCl2 को ऐड करके। तो नेक्स्ट हम इनका थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन चेक करते हैं एल्काइल हैलाइड का। देखो, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम इनको प्रिपेयर करेंगे बाय यूजिंग एल्केन, हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है। तो थर्ड हम यूज करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग हाइड्रोकार्बन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में वैसे तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएंगे, पर इनमें मेन हम एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम इनको प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम एल्कीन, क्योंकि हमने इनके थोड़े से बेसिक बताए हुए हैं एल्कीन के, तो उनसे डिस्कस करते हैं एल्कीन से, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, देखिए हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है। मैं इसके अंदर HCl ऐड कर रहा हूँ, स्लाइट हीट कर दिया। रिएक्शन बिल्कुल ही आसान है, कैसे करनी है। देखिए, एल्कीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड है। फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज सिग्मा बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड वीक है। वीक बॉन्ड को हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो इस केस में ये H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, और ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। एक वर्ड हम यूज करें, सिमेट्रिकल एल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो, सेम सिचुएशन हो, वो सिमेट्रिकल। अब देखो, डबल बॉन्ड पे यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, ये सिमेट्रिकल है, एक जैसी सिचुएशन है, दोनों तरफ सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर जब भी आप HCl, HBr, HI या कुछ भी HX ऐड करोगे, हम यहाँ HX ऐड कर देते हैं। चलो HCl से ही समझ लीजिए, जैसा HCl से होगा वैसा ही HBr से होगा, वैसा ही HI से होगा। तो इसमें कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं लगेगा, इसमें हमारी मर्जी है। इस पर H ऐड करो या इस पर Cl, इस पर H ऐड करो या इस पर Cl, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही बनना है। Cl को इस पर अटैच कर दिया तो भी ये फर्स्ट कार्बन पर है, Cl को इस पर अटैच कर दिया तो यहाँ ये फर्स्ट हो जाएगा। तो किसी पर भी कुछ ऐड कर दीजिए, एक इस पर, एक इस पर, और एक पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट CH2 था, H आ गया तो क्या बन जाएगा, ये CH3। यहाँ CH2 था, इस पर Cl आ गया तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl, एल्काइल हैलाइड बन गया। बिल्कुल ही सिंपल है। सिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम इसके अंदर HCl ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा हीट करेंगे। नाउ दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, डबल बॉन्ड के इधर तो CH2 और इधर क्या है CH तो डिफरेंट सिचुएशन होगी। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जहां अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर हमने कुछ ऐड करना हो और जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो वहां लगेगा मार्कोनी रूल। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के पहले बेसिक में हमने थोड़ा सा मार्कोनी रूल का आइडिया दिया था। मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो भी चीज आप ऐड कर रहे हो उसका नेगेटिव पार्ट, देखो हमारे पास दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, एक ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, एक ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। एक इस पर आएगा, एक इस पर आएगा, और ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट, जो भी चीज आप ऐड कर रहे हो उसका नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन कम। इस पर हाइड्रोजन 1 है, इस पर 2 है, तो इस पर आएगा। फिर पॉजिटिव किस पर जाएगा, जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। ये मार्कोनी रूल है। ठीक है, पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, जिसको डिस्टर्ब नहीं किया पहले वो लिखा CH3, फिर यहाँ क्या आया CH, पर इस CH के साथ क्या जुड़ गया Cl, जो वो Cl चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ। अब 2 बॉन्ड थे, ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा, तो सिंगल बॉन्ड रह गया CH2। इस CH2 पर अगर एक H चला गया तो ये क्या बन जाएगा, CH3। इट इज 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर, 2 कार्बन पर क्लोरीन है। इट इज 2 क्लोरो 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड इन, इट इज 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, ऐसे ही HCl ऐड होगा, ऐसे ही HBr ऐड होगा, और ऐसे ही
HI ऐड होगा। अब हम इसके अंदर यूज करते हैं एंटी मार्कोनी रूल। देखिए हमने एंटी मार्कोनी रूल का भी आइडिया बता दिया था, पर फिर अगेन डिस्कस करते हैं क्योंकि इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर है। मैंने एक रिएक्शन लिखी CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये हमने एक रिएक्शन लिखी। इसके अंदर मैं HBr ऐड कर रहा हूँ और कोई भी कैटलिस्ट कोई ऐसी स्पेसिफाइड कंडीशन नहीं लगी, तो हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या अप्लाई करना पड़ेगा, MR इज मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल क्या कहेगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन कम, पॉजिटिव उस पर जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा, पाई बॉन्ड डिस्ट्रॉय, इट विल फॉर्म CH3CH, यहाँ Br अटैच हो गया और एक CH3, सेम वही 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल थी। अब हम रिएक्शंस को इसको देखिए जरा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और अब हमने यहाँ ले लिया ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड। अब देखिए दोनों चीज़ें मैच हो गई। हमने स्पेशल डिस्कस किया था इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जब HBr और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ये दोनों कंडीशन मैच हो जाए तब एंटी मार्कोनी रूल लगता है। इन्हीं दोनों कंडीशन पर, एक भी अगर इनमें से सिचुएशन नहीं है तो नहीं लगेगा, दोनों के आने पर लगेगा। HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, अगर अकेला HBr है तो भी नहीं लगेगा, अकेला ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है तो भी नहीं लगेगा, दोनों अगर इकट्ठे होंगे तब लगेगा। तो अब कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनी रूल। एंटी मार्कोनी रूल मार्कोनी के अपोजिट होगा, H पॉजिटिव है Br नेगेटिव है, उसमें नेगेटिव को कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर, इसमें नेगेटिव को ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर, पॉजिटिव को कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर, ठीक है, यही एंटी मार्कोनी रूल होगा ना। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, अब इस पे H देखो, एक H तो पहले ही था, एक H और आ गया, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, एक डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि एक इस पर आ चुका है एक इस पर आ चुका है, तो पाई बॉन्ड डिस्ट्रॉय, तो CH2 के साथ क्या Br, इट इज CH3CH2Br, तो ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3, ये 1 पे ही ब्रोमो, इट इज 1 ब्रोमो प्रोपेन, इट इज 1 ब्रोमो प्रोपेन। पॉइंट क्लियर हुआ। एक और रिएक्शन देखिए जरा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। अब बताइए कौन सा रूल लगेगा, अब मार्कोनी रूल ही लगेगा, क्योंकि एंटी मार्कोनी रूल HBr और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का कॉम्बिनेशन लगता है। अब यहाँ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड तो है पर HBr नहीं है, तो यहाँ भी मार्कोनी रूल ही लगेगा, यानी नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन कम, पॉजिटिव को जिस पर ज़्यादा, पाई बॉन्ड डिस्ट्रॉय, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट CH3CH और इसके साथ आयोडीन अटैच हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एंटी मार्कोनी रूल कब लगता है, जब इट इज़ ओनली फॉर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। और ये जो एंटी मार्कोनी रूल है इसकी हमने डिटेल वैसे बता दी थी। इस एंटी मार्कोनी रूल को हम पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट भी बोल देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट, ठीक है। एंटी मार्कोनी रूल या खराश इफेक्ट ध्यान रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एंटी मार्कोनी रूल कब लगेगा, जब हमारे पास HBr हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये हमने एल्कीन में HX ऐड करके HCl, HBr, HI ऐड करके डायरेक्ट ये बना दिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम एल्कीन के अंदर हेलोजन ऐड करें डायरेक्ट तो भी बन सकता है। ये तो हमने हाइड्रोजन के साथ ऐड करके बनाया HCl HBr, और क्या डायरेक्ट क्लोरीन ब्रोमीन ऐड करके बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। देखिए कैसे,
CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि ब्रोमीन एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, लिक्विड है, रेडिश ब्राउन लिक्विड है, ठीक है। कैटलिस्ट इसके लिए CCl4। क्या अब इसमें तो देखिए कोई मार्क होने एंटी मार्क होने की बात ही नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें कोई पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, दो ही ब्रोमीन है। तो एक ब्रोमीन हमने इस पर अटैच किया, एक इस पर अटैच किया, पाई बॉन्ड को डिस्ट्रॉय किया, तो डायरेक्ट हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल की जगह सिंगल, एक Br, इस पर एक Br, इस पर, तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2, किसी को 1 2 कर दो, 1 पर ब्रोमीन 2 पर ब्रोमीन, 1,2 डाई ब्रोमो 2 कार्बन इथ सिंगल बॉन्ड इन, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अब ये जो रिएक्शन है ये चेक करने के लिए है कि जिस कंपाउंड की हम रिएक्शन कर रहे हैं क्या उसके अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको एक कंपाउंड दिया और कहा कि चेक कीजिए कि ये जो कंपाउंड है इसके अंदर बताइए डबल बॉन्ड है या नहीं है, यानी ये एल्कीन है या नहीं है। तो आप क्या कीजिए, उसके अंदर ब्रोमीन ऐड कर दीजिए। ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का है, अगर वो उससे रिएक्शन कर गया, अगर उसमें डबल बॉन्ड हुआ तो ब्रोमीन रिएक्शन कर जाएगा, और जैसे ही ब्रोमीन रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब तक वो Br2 है, दो ब्रोमीन इकट्ठे हैं तब तक वो ब्रोमीन है। Br2 है तभी आप उसे ब्रोमीन कहोगे ना, पर अगर एक Br अलग है एक Br अलग, तब तो ये 1 2 डाइब्रोमो इथेन होगा ना, अब तो ये ब्रोमीन नहीं रहा नहीं। तो अब इसका जो रेडिश ब्राउन कलर का ब्रोमीन आपने ऐड किया था उसका कलर क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा ये, ठीक है। हम ये कह सकते हैं रेडिश ब्राउन कलर किसका, Br2 का, गेट डिसअपियर, वो हट जाएगा, किसके साथ रिएक्शन करने पर, ऑन रिएक्शन विद, देखो एल्कीन में भी डबल बॉन्ड है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां 2 पाई है, तो एल्काइन के साथ भी इसका ये रेडिश ब्राउन कलर हट जाएगा। तो दिस इज द टेस्ट फॉर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये भी हमने एक रिएक्शन नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से बना ली। नाउ नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारा पोर्शन हाइड्रोकार्बन में ही चलेगा वो है एलाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एलाइलिक रिएक्शन। अगला इसके अंदर हम फोर्थ पार्ट डिस्कस है इसी का पार्ट, और उससे बोलेंगे हम एलाइलिक हेलोजिनेशन। एलाइलिक हेलोजिनेशन, एलाइल वर्ड कुछ ध्यान आया, हमने बताया था कि ये जो सिचुएशन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ कुछ लगेगा, अगर क्लोरीन लग गया, ये सिचुएशन एलाइल है, इसको हम एलाइल बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और अभी एक बॉन्ड इनकम्प्लीट, अगर यहाँ क्लोरीन लग गया तो ये एलाइल क्लोराइड है, ब्रोमीन लग गया तो एलाइल ब्रोमाइड है, एंड सो ऑन। ये जो एलाइलिक हेलोजिनेशन है ये 2 कंडीशन पर लगती है। एक तो डायरेक्ट ही हम हेलोजन ऐड करें टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 773 केल्विन टेम्परेचर, या दूसरी NBS एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, ये एलाइल सिचुएशन पर रिएक्शन करवाता है। पूरा डिटेल में करेंगे, अभी तो मैं थोड़ा सा कुछ वर्ड अलग लग रहे होंगे, व्हाट इज एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड एंड सो ऑन। अभी चलते हैं इसको थोड़ा इजी वे में बनाते हैं। देखो सबसे पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये प्रोपीन है, 3 कार्बन प्रोप डबल बॉन्ड इन प्रोपीन। इसके अंदर मैंने क्लोरीन ऐड की एट वेरी लो टेम्परेचर, जैसे मान लो हमने टेम्परेचर 200 डिग्री 200 केल्विन 300 केल्विन 400 केल्विन पर ऐड की। 400 केल्विन, एक बार हम 400 केल्विन टेम्परेचर लेकर चल रहे हैं, तो इसकी रिएक्शन देखो क्या होगी। सिंपल, अफेक्ट कहाँ होगा, पाई बॉन्ड पे, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक क्लोरीन इस पर आ जाएगी, एक क्लोरीन इस पर आ जाएगा। अभी नोट मत कीजिएगा, पहले समझिएगा। अगर टेम्परेचर मैंने लो रखा है तो इसका प्रोडक्ट देखो CH3
CH पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक क्लोरीन यहाँ आ चुकी है, एक क्लोरीन यहाँ, अब तो प्रोडक्ट बना ये। पर अगर मैंने इसका टेम्परेचर रख दिया बहुत ही हाई, टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 773 केल्विन टेम्परेचर, तो उसके लगभग डबल टेम्परेचर पहुंच गया, ठीक है, बहुत ही हाई टेम्परेचर। देखो हाई टेम्परेचर पर एडिशन रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। अभी तो सिर्फ ऐड हुआ है ना, एक क्लोरीन इस पर, एक क्लोरीन इस पर। ये भी एक पॉइंट ध्यान रखना कि हाई टेम्परेचर पर एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करती, वो रिवर्स चली आती है। एक और स्पेशल रिएक्शन नोट लिखेंगे, ये नोट ही हमारे काम आएंगे। एडिशन रिएक्शन गेट रिवर्स्ड एट हाई टेम्परेचर। एडिशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर रिवर्स हो जाती है, यानी हाई टेम्परेचर पर एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करती। कर लिया नोट, ये एडिशन रिएक्शन गेट रिवर्स्ड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो हाई टेम्परेचर करने से होगा क्या, देखिए ये जो दो क्लोरीन लगे हुए हैं, डाई क्लोरीन है, ये विसिनल पोजीशन पर है। एक तो वैसे ही क्लोरीन का साइज बड़ा है और इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये वैसे ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपने टेम्परेचर हाई कर दिया तो ये अब इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये Cl2 वापस जुड़ के Cl2 बन जाएंगे और ये वापस यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यानी हाई टेम्परेचर पर एडिशन रिएक्शन ये इस टाइप से क्लोरीन ऐड नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, अब देखिए हाई टेम्परेचर पे यहाँ नहीं रह सकते। जैसे ही हाई टेम्परेचर का इनके दो बॉन्ड ब्रेक हुए तो अब क्या हो गया, ये दोनों क्लोरीन फ्री हो गए। अब इन दोनों क्लोरीन में से क्या होगा, दोनों क्लोरीन फ्री, इन्होंने आपस में दोबारा अपना डबल बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड तो पूरे करना ही है। तो अब या तो ये दोनों क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाकर रिएक्शन को रिवर्स कर सकते थे, या एक और भी पॉसिबिलिटी है। वो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो एक क्लोरीन फ्री हुआ है, ये क्लोरीन क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को भी तो रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर हाई है। जैसे ही ये यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, देखो ये तो मैंने यहां लिखा, यहाँ CH3 था, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, एक क्लोरीन ने एक H को हटा दिया तो खुद लग गया। वो जो H निकला है वो इस Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl, ये बना लेगा, ठीक है। अब देखो इतना कुछ हमने मिक्स कर दिया, अब मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ कि हमने करना क्या है। सिंपल सा, उस पॉइंट को ध्यान रखना है कि अगर टेम्परेचर लो है फिर तो एक इस पर पाई बॉन्ड एस्टो, पर अगर टेम्परेचर हाई है फिर आप ऐड नहीं कर सकते कोई चीज, एडिशन का मतलब टोटल ऐड हो जाए। अब क्या होगा, ये क्लोरीन का इफेक्ट यहां नहीं आएगा, हमें मालूम है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, डबल बॉन्ड पर ऐसे एडिशन नहीं होगा, तो फिर क्लोरीन इसमें दो जगह रिएक्शन कर सकता था, या तो यहाँ ऐड हो सकता था, या ये दो क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन क्या करेगा, यहां से जाकर एक हाइड्रोजन को हटाएगा, ठीक है, क्योंकि हेलोजन हाइड्रोजन को भी हटा सकते हैं। एक क्लोरीन ने क्या किया, यहां से जाकर एक हाइड्रोजन को हटाया, जो हाइड्रोजन यहां से हटकर आया वो दूसरे क्लोरीन के साथ HCl, ठीक है। चलो ये HCl रिमेनिंग प्रोडक्ट दोबारा से देखिए, ये था क्लोरीन हाई टेम्परेचर पर यहाँ नहीं अटैक करेगा तो फिर क्लोरीन अटैक यहाँ होगा। अब एक क्लोरीन यहाँ से एक H को हटाया, जो एक H निकला वो Cl के साथ HCl, तो अब यहाँ क्या बनेगा, देखिए यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो एज इट इज, इस पर तो इफेक्ट नहीं हुआ। यहां CH3 था, एक H हट गया तो ये क्या रह गया, CH2 रह गया। अब इसकी जगह आकर अटैच कौन हुआ, Cl जुड़ा और H निकला, तो यहां इसके साथ Cl भी तो जुड़ा रह जाएगा, ये चीज बन गई। इस प्रोडक्ट को देखिए, ये वही कंडीशन है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब अगर इसके आगे क्लोरीन लग जाए तो ये एलाइल क्लोराइड है, और इसके आगे क्लोरीन लगा ही हुआ है तो ये भी क्या है, एलाइल क्लोराइड है, ठीक है। वो सीधा लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। बात क्लियर हुई। सिंपल सी बात क्या ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर अगर हाई हो तो फिर डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं होगा, फिर क्लोरीन क्या करेगी, हाइड्रोजन को हटाएगी, क्लोरीन एक H को हटाया और HCl के साथ HCl, तो जो बनेगा वो एलाइल वाली कंडीशन का बनेगा, तो ये एलाइल क्लोराइड है। यही चीज ब्रोमीन के साथ भी हो जाएगी, सेम ब्रोमीन लेंगे 773 केल्विन के बराबर या ग्रेटर, टेम्परेचर ध्यान रखिएगा हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्लियर हुई कि डायरेक्ट हम क्लोरीन ब्रोमीन ऐड कर देंगे टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 773 केल्विन। दूसरी कंडीशन NBS रिएक्शन,
उसका तो नाम ही NBS रिएक्शन, वो भी एलाइल सिचुएशन देगी। देखो NBS क्या है, NBS रिएक्शन भी कह सकते हैं, इसी के अंदर रहती है। दिस इज N ब्रोमोसक्सिनेमाइड, N ब्रोमोसक्सिनेमाइड, ये N ब्रोमोसक्सिनेमाइड है। ये क्या चीज है, CH2 CO अगर यहाँ NH होता ना, CH2CO NH, तो इट इज सक्सिनेमाइड। अब ये सक्सिनेमाइड है, इस सक्सिनेमाइड में हमने क्या किया, एक H को हटाकर Br लगा दिया, तो सक्सिनेमाइड में ब्रोमीन लग गया पर ब्रोमीन N पर लगा हुआ है, तो इट इज N ब्रोमोसक्सिनेमाइड विच इज कॉल्ड NBS। और ये जो NBS है ये क्या करता है, एलाइल पोजीशन के हाइड्रोजन को रिमूव करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एलाइल पोजीशन। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब रिएक्शन देखते कैसे होगी इसकी। अभी तक तुमने इसका ये बेसिक बताया कि ये NBS है और ये उसका स्ट्रक्चर है और ये कर सकता है। अब क्या करेगा उसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई, NBS के साथ रिएक्शन करवाई। NBS का फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 CO CO NBr। थोड़ा सा हीट कर देते हैं ठीक है। अब होगा क्या, हीट के कारण इन दोनों का ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब यहां से ब्रोमीन रिलीज हो गया। अब फिर वही डबल बॉन्ड पे हम ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं ऐड करेंगे, अगर मान लो देखो ये दो चीजें, एक Br और एक सारा N वाला ग्रुप है, Br और N वाला ग्रुप। अब एज पर रूल के अकॉर्डिंग तो वही मार्कोनी रूल लगा, तो Br यहाँ लगा तो N वाला ग्रुप। अब देखो Br खुद एक बड़ा कंपाउंड और ये भी एक N वाला कंपाउंड भी बड़ा कंपाउंड, दो बिग कंपाउंड अगर यहाँ लग गए तो खुद को रिपेल करते रहेंगे, तो फिर वो यहाँ डबल बॉन्ड पर अटैच नहीं हो सकते। सेम वही वाली बात कि या हाई टेम्परेचर पर एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, अगर दो ब्रोमीन भी खुद भी एक हैवी कंपाउंड और N के साथ ये जो सारा ग्रुप है ये भी एक हैवी कंपाउंड है, दो हैवी कंपाउंड इकट्ठे नहीं रह सकते, वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, इसलिए भी ये यहाँ नहीं लग सकते। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये ब्रोमीन जाकर क्या करे, फिर CH3 के हाइड्रोजन को हटा देगी। ठीक है, अब यहां से ये जो H निकला है ये इस Br की जगह आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, पहले जो H निकल कर आया है वो Br की जगह आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2CO N के साथ H, ये सक्सिनेमाइड, पहले N पर ब्रोमीन के साथ सक्सिनेमाइड था, अब सिर्फ सक्सिनेमाइड है, इट इज सक्सिनेमाइड, ये अब सक्सिनेमाइड है। अब बचा हुआ चीज क्या है, देखिए Br ने एक H को हटाया, तीन थे, दो रह जाएंगे, खुद जाकर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2Br। बाकी यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ CH है और डबल बॉन्ड के साथ CH2 है, इसका नाम रख सकते हो क्या है, देखो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वही एलाइल चीज आ गई ना। एलाइल में क्लोरीन था तो एलाइल क्लोराइड, एलाइल में ब्रोमीन है तो ये एलाइल ब्रोमाइड। ठीक है, दिस इज एलाइल ब्रोमाइड। क्लियर हुई बात है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एलाइलिक हेलोजिनेशन, जो दो कंडीशन में हो जाएगी, डायरेक्ट हेलोजन एट ए टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 773 केल्विन, या NBS रिएक्शन, N ब्रोमोसक्सिनेमाइड रिएक्शन। अब इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट सिंपल है, देखिए दोनों हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 एट 800 केल्विन टेम्परेचर, प्रोडक्ट बनाओ। अब दिख रहा है आपको टेम्परेचर हाई है,
हाई टेम्परेचर पर ऐड नहीं होगा तो ये क्लोरीन जाकर एक एच को यहाँ से हटाएगा, वो एच सेल के साथ, तो अगेन एलाइल क्लोराइड प्रोडक्ट बनाइएगा। दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ हमने सिर्फ एक वर्ड लिखा NBS, यानी ये तो N ब्रोमोसक्सिनेमाइड है, इसका जो ब्रोमीन होगा वो कहाँ से हटा देगा, सेम वहीं से, तो ये भी क्या बन जाएगा, एलाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इस टाइप से दोनों रिएक्शंस कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। नेक्स्ट हम करेंगे डायरेक्ट हैलोजिनेशन। ये हटा देते हैं ताकि स्पेस यूज हो जाएगा। इसमें हम यूज करेंगे डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के अंदर अब हम डायरेक्ट हैलोजन ऐड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए कैसे, ये मीथेन है, इसके अंदर हम क्लोरीन ऐड कर देते हैं, या तो लाइट की प्रेजेंस में, ये जो H न्यू सिंबल है ये लाइट के लिए यूज कर रहे हैं, या हम थोड़ा, या तो ये ले लीजिए, ठीक है, या आप जैसे हमने लिया 573 केल्विन हाई टेम्परेचर ले लिया। अब इतना हाई टेम्परेचर या लाइट क्या करेगी, देखिए लाइट भी वही करेगी जो ये करेगा। लाइट क्या करेगी, ये क्लोरीन, ये Cl2 है, थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, ये एक क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। ठीक है, ये इस क्लोरीन का, ये इस क्लोरीन का, दोनों ने दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो जाए तो वो एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, जिसे लाइन से दिखाते हैं। एक लाइन का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। अब लाइट क्या करेगी और 573 केल्विन क्या करेगा, इनके बॉन्ड को तोड़ देगा। बॉन्ड हमेशा सेंटर से ही टूटता है। अब दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बराबर है, तो ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेंगे। बॉन्ड भी बीच से टूटा तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आ जाएगा, ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आ जाएगा। और अब हम इनको क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कौन से सब्सटेंस होते हैं, जिन न्यूट्रल सब्सटेंस पर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ये न्यूट्रल है, देखो इस क्लोरीन ने अपना लिया है और इस क्लोरीन ने अपना लिया है। वैसे हम अब इसको पूरा बनाते हैं। एक क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 2 8 7। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7। ये लेफ्ट वाले क्लोरीन के, अभी राइट के 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये इस टाइप से क्लोरीन जुड़े हुए थे। हीट या लाइट क्या नहीं, ऐसे ब्रेक हो गया, तो अब क्या होगा, ये क्लोरीन अपने 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन लेकर अलग, ये क्लोरीन अपना 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन लेकर अलग। अब देखो ये दोनों ही न्यूट्रल है, इसने अपना लिया, इसने अपना लिया, तो ये दोनों न्यूट्रल हो गए और इन पर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस पर भी 7 है, इस पर भी 7 है। जिन न्यूट्रल सब्सटेंस पर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 1357 न्यूट्रल प्लस 1357 इलेक्ट्रॉन, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, फ्री रेडिकल। अब यानी यहां हमारे पास क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन गए। ठीक है, हमारे पास अब यहां क्या मिल गए हमें, क्लोरीन के फ्री रेडिकल। कितने, 2 फ्री रेडिकल। तो अब ये एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल जाकर क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को हटाएगा। एक और बात, एक जैसे सब्सटेंस एक दूसरे को हटाएंगे। फ्री रेडिकल को हटाएगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को हटाएगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव को हटाएगा। यानी फ्री रेडिकल को रिमूव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को हटाएगा, न्यूक्लियोफाइल जिस पर नेगेटिव है वो नेगेटिव को हटाएगा। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखनी है। एक जैसे सब्सटेंस एक दूसरे को हटाते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव जाकर नेगेटिव को हटा देगा, नहीं, पॉजिटिव तो नेगेटिव के साथ जुड़ता है तो वो उसको हटा नहीं सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव को रिपेल करके हटाएगा, पॉजिटिव को रिपेल करके हटाएगा, फ्री रेडिकल को रिपेल करके हटाएगा। ये क्लोरीन क्या है, यहाँ फ्री रेडिकल है। इस क्लोरीन फ्री रेडिकल ने यहां से एक H फ्री रेडिकल को निकाला, जो H फ्री रेडिकल निकला है वो इस बचे हुए Cl फ्री, देखो H फ्री रेडिकल ये निकलेगा,
यहां से क्या बचा हुआ है, Cl फ्री रेडिकल, दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन आके शेयर करके एक बॉन्ड बनाकर ये HCl बना लेंगे, ठीक है। तो एक Cl ने एक H जब हाँ यहां से हटाया तो 4 H थे तो 3 रह गए, Cl जुड़ गया तो CH3Cl, वो H बचे हुए Cl के साथ HCl, तो डायरेक्ट ये बन गया, ठीक है। क्लियर हुआ। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा, अगर ये रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो क्लोरीन ने जाकर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट इसमें कौन किसको हटा रहा है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल को हटा रहा है, फ्री रेडिकल को हटाएगा तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्लियर हुई। अब हम इसको शॉर्ट में बताते हैं, ये तो हमने पूरा ज़्यादा ही डिटेल में इसको कर दिया, करना जरूरी था। हुआ क्या, लाइट ने क्लोरीन को फ्री रेडिकल में तोड़ा, एक क्लोरीन एक H को हटाया, जो H निकला वही Cl के साथ HCl, तो CH3Cl और HCl ये बन गया। और इसमें एक और पॉइंट, सेकंड स्टेप में ये जो CH3Cl है इसको हमने फिर क्लोरीन के साथ अंडर सेम कंडीशन, तो फिर वही होगा, एक क्लोरीन एक और H को फिर एक और Cl, तो H हटता जाएगा, क्लोरीन ऐड होते जाएंगे, CH2, बात समझ में आई, ठीक है। थर्ड स्टेप भी कर दें फिर, थर्ड स्टेप में हमने CH2Cl2 अगेन क्लोरीन सेम कंडीशन, एक क्लोरीन एक और H, वो H इस Cl के साथ, दिस इज CH3Cl प्लस HCl, और ये जो CH3Cl है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, एन एनेस्थेटिक कंपाउंड, ठीक है, बेहोश करने के काम में आता है, एनेस्थेटिक कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म। फोर्थ रिएक्शन भी कर ले, ये क्लोरोफॉर्म है, इसको अगेन हमने किससे रिएक्शन करवाया, क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन ने फिर एक H को हटा दिया, फाइनल कंपाउंड CCl4। अब इसके बाद रिएक्शन नहीं होंगी क्योंकि सारे हाइड्रोजन हट चुके हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, दिस इज CCl4। तो ये रिएक्शन हमारी हो चुकी है। जैसे हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन की वैसे ही हम ब्रोमीन के साथ करेंगे, पर इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करते हैं। क्या पॉइंट है वो देखिए, इनका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म उन स्टेप्स को बोलते हैं जिनके थ्रू एक रिएक्शन टेक प्लेस करती है। दोबारा से इसी रिएक्शन को लिखा, मैंने कहा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, हर रिएक्शन के मैकेनिज्म होते हैं बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, कुछ एक रिएक्शन का मैकेनिज्म, हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे CH4 और क्लोरीन लाइट की प्रेजेंस में आपस में रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। पहले स्टेप को हम बोलते हैं, देखो पहले स्टेप में क्लोरीन था, ये क्लोरीन है, इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने में, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन स्टार्ट करने में या रिएक्शन को स्टार्ट करने में क्लोरीन का यूज है, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यहीं से रिएक्शन स्टार्ट होगी। ये लाइट क्या करेगी, इस क्लोरीन को किस में ब्रेक कर देगी, फ्री रेडिकल, इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, अभी डिस्कस किया था, ठीक है। ये दो फ्री रेडिकल बन गए, हम इसका लिमिटेड मैकेनिज्म देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि ये जो मीथेन था, हमारे पास क्लोरीन के दो फ्री रेडिकल आ चुके हैं, एक फ्री रेडिकल अभी हमने यूज किया है, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल आकर क्या करेगा, यहां से एक H को निकाल लेगा, ठीक है। ये कैसे होगा, ये इसको निकाल लेगा, ध्यान से सुनिएगा, इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा ये, क्योंकि इसने खुद स्टेबल होना है। इसको हम थोड़ा और इलोंगेनेट करके दिखाते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं। ये है हमारे पास मीथेन, ठीक है, ये है, ये क्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को उसके खुद के इलेक्ट्रॉन के साथ निकाल लेगा। अगर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आ गया तो वो फ्री रेडिकल है। अब ये H का फ्री रेडिकल आ गया, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल था, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या बन गया, ये HCl बन गया, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। यहां से
एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो यहाँ इसने यहाँ से H फ्री रेडिकल निकाल के H से लिखा और यहाँ क्या बच गया CH3 के साथ डॉट इलेक्ट्रॉन, यहाँ CH3 के साथ एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अभी इसको हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ कार्बन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन ने सारे इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 6 और 1 7 और ये न्यूट्रल है। हाइड्रोजन ने अपना लिया, कार्बन ने अपना लिया, न्यूट्रल और ओड ये भी फ्री रेडिकल, एक ही कार्बन है तो हम इसे कहेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये सेकंड स्टेप क्लियर हुआ। दोबारा देखिए, पहले स्टेप में क्लोरीन को लाइट ने फ्री रेडिकल में तोड़ा, एक क्लोरीन वाला जो फ्री रेडिकल है वो इस मीथेन में से एक H को निकालकर खुद HCl बनकर स्टेबल होगा और CH3 फ्री रेडिकल बच गया। थर्ड स्टेप में अब जो बचे हुए, एक तो ये CH3 फ्री रेडिकल बचा हुआ है, मैं डायरेक्ट यूं लिख देता हूँ CH3 फ्री रेडिकल, और दूसरा ये वाला क्लोरीन का फ्री रेडिकल भी बचा हुआ है। अब ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, CH3 के साथ Cl जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा CH3Cl। इसी टाइप से ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करती रहेगी। तो ये इसका मैकेनिज्म है। इसको बताने का जो हमारा मेन टारगेट ये था कि इस समय ये पता लगा कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर वर्क कर रही है, यानी इसमें हर जगह पर फ्री रेडिकल डिस्प्लेस हो रहे हैं, फ्री रेडिकल बन रहे हैं और फ्री रेडिकल जुड़ रहे हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल बन रहे हैं ना इसमें, मिथाइल का फ्री रेडिकल, यानी कार्बन इसमें किस स्टेट में आ रहा है, फ्री रेडिकल में। ये पॉइंट बताना जरूरी था। ये किस लिए जरूरी था, अगली रिएक्शन के लिए, कि इसके अंदर कार्बन फ्री रेडिकल में बनता है। ठीक है, एक बात ये क्लियर होगी हमें। और फिर एक और छोटी सी बात भी मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि कार्बन के जो फ्री रेडिकल बनते हैं वो टर्शरी फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल और प्राइमरी। उनमें से स्टेबल कौन से होते हैं, टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी कम स्टेबल और प्राइमरी उससे भी कम। ठीक है, अब अगली जो रिएक्शन है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, CH3 CH2 CH3, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसको मैंने क्लोरीन से रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस केस में तो कोई डाउट ही नहीं था, एक ही कार्बन पे हाइड्रोजन थे वही हम हटाते गए। पर इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में ये वाला जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन आगे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ तो प्राइमरी। पर ये वाला जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि ये इधर एक कार्बन से और इधर एक कार्बन से, ये प्राइमरी है, ये और ये तो एक ही बात है। यानी इसमें दो अलग अलग टाइप के कार्बन है, एक कार्बन प्राइमरी और एक कार्बन सेकेंडरी है। प्राइमरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे वो प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे वो सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब पॉइंट यहाँ ये आएगा कि ये क्लोरीन जाकर इसके हाइड्रोजन को हटाएगा या इसके हाइड्रोजन को हटाएगा, वही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कि वो इसके हाइड्रोजन को भी हटा सकता है, इसके हाइड्रोजन को भी हटा सकता है। मैं दोनों पॉइंट डिस्कस करता हूं। अगर ये पहली कंडीशन हो तो हमारा पहला प्रोडक्ट बनेगा, यहां से हाइड्रोजन हट रहे हैं। ठीक, पहले मैं पहली कंडीशन ही कर दूंगा, क्लोरीन ने जाकर यहां से हाइड्रोजन हटाया तो ये बना CH3 CH2। आप भी पैरेलल सोचिए क्या बनेगा, Cl प्लस HCl। एक Cl ने यहां से H को हटाया और HCl के साथ HCl, तो यहीं से ये बन गया। दूसरा सेकंड कंडीशन हम क्या ले रहे हैं कि ये जो क्लोरीन है ये इसके H को हटाए, ये सेकंड कंडीशन है। तो इस सेकंड कंडीशन को हम यहां लिखते हैं, ये बनेगा, अब Cl यहां जाकर जुड़ जाएगा, CH3 CH CH3 Cl प्लस HCl। अब मेन पॉइंट ये है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के बनने के चांसेस सारे जितने भी पॉसिबिलिटी ने वो बनते हैं, पर मेन प्रोडक्ट हम उसे मानते हैं जो एक्सेस अमाउंट में बने। अब या तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों में से जो एक्सेस बनेगा वही हमने मेन लिखना है, या हम एक और पॉइंट कर देते हैं कि हम ये बोलते हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना ये लगभग 45% बना है, ये नंबर 1, और ये कितना बना है 55%। यानी मेजर प्रोडक्ट हमारा ये है, हमारा ये प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है और यही मेन प्रोडक्ट हमने लिखना है इस रिएक्शन के अंदर। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, देखिए उसका रीज़न ये है कि इसके मैकेनिज्म को चेक करो, वीडियोस में थोड़ा सा बैक जाओ और उसमें देखो मैकेनिज्म हमने बताया था कि इसका जो मैकेनिज्म उसमें मिथाइल फ्री रेडिकल बन रहा था, यानी फ्री रेडिकल बन रहे हैं। और फ्री रेडिकल कौन सा स्टेबल होता है, टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी कम और प्राइमरी बिल्कुल कम है। ये प्राइमरी
कार्बन है, अगर यहां से हाइड्रोजन हटा तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल देगा, और यहां से हाइड्रोजन हटा तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल देगा। कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? अभी बात सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी की है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में से सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है, तो वही ज्यादा बनेगा, जो चीज ज्यादा स्टेबल होगी वो ज्यादा बनेगी। तो फिर इससे हाइड्रोजन हटकर सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनने के चांस ज्यादा होंगे, यानी यहां से हाइड्रोजन ज्यादा हटेगा, यहां से हाइड्रोजन ज्यादा हटेगा, तो इसलिए हमने इस प्रोडक्ट यहीं क्लोरीन फिर ज्यादा लगेगा, इसको हमने ज्यादा अमाउंट में बताया। ठीक है, इसका रीजन क्या है, ये प्रोडक्ट ज्यादा क्यों बन रहा है? क्योंकि इट फॉलो, ये किसको फॉलो कर रहा है? इट फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पहली बात तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है, एंड सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज more stable than primary free radical, so this compound form in excess amount। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास रिएक्शन के अंदर ऐसे ऑप्शन आ जाएं कि प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, और एक ऑप्शन ये आ गया कि टर्शरी भी है, तो फिर टर्शरी वाला सबसे ज़्यादा बनेगा, क्योंकि टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है। पर मैकेनिज्म पहले पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर बार ही हमने टर्शरी को बना देना है। अगर फ्री रेडिकल है तो टर्शरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, इसलिए हमने टर्शरी वाला ज़्यादा बनाना है, सेकेंडरी वाला कम, प्राइमरी वाला उससे भी कम। ये हमने डिस्कस किया हेलोजिनेशन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन। अब ये जो बात हमने की है ये सारी की सारी ब्रोमीन के लिए भी है। अब हम आयोडीन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा आयोडीन को डायरेक्ट ऐड करेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, और वो क्या प्रॉब्लम है उसको रिमूव भी कर देंगे। हम ये बात लिख रहे हैं आयोडोनेशन, क्लोरीन ऐड करेंगे, क्लोरीनेशन, ब्रोमीन ऐड करेंगे, ब्रोमिनेशन, आयोडीन ऐड करेंगे, आयोडोनेशन ऑफ एल्केन इज रिवर्सिबल। एल्केन की आयोडोनेशन रिवर्सिबल है, वो रिवर्स जाएगी। कैसे? देखिए, ये मीथेन, इसके अंदर आयोडीन ऐड की, ठीक है, थोड़ा सा हीट करो या लाइट, ये आयोडीन क्या करेगा, यहां से H को हटाएगा, तो ये बन गया CH3I प्लस HI, ये बन गया। पर ये रिएक्शन रिवर्स चली जाएगी। क्यों रिवर्स चली जाएगी? हमने पहले भी डिस्कस किया था कि HI, HBr और HCl किसका बॉन्ड वीक है? देखो, हाइड्रोजन तो तीनों केस में एक जैसा है, आयोडीन बहुत बड़ा है, ब्रोमीन थोड़ा छोटा और क्लोरीन बहुत छोटा है, उससे भी छोटा है। स्मॉल एंड कंपेरेबल साइज एटम फॉर्म स्टेबल बॉन्ड। एक नोट लिखवाया था हमने, छोटा साइज हो, कंपेरेबल साइज हो, बॉन्ड स्टेबल होंगे। इनके स्टेबल है, इसके कम स्टेबल है, इनमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो ये हाईली अनस्टेबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये HI आसानी से टूट जाएगा। अब यहाँ बन HI रहा है ना, ये HI आसानी से टूटा, तो इसके अंदर से अगर इनका बॉन्ड टूट जाता है तो आयोडीन निकलेगा। ये आयोडीन क्या करेगा, यहाँ से फिर I को हटाकर खुद, ये ऐसे नहीं होगा, H, देखो दोबारा से देखते हैं, HI का बॉन्ड क्या है, वीक है, यहां से बॉन्ड टूटा रूम टेम्परेचर, तो ये H क्या करेगा, यहां से I को हटाकर, क्योंकि अब ये भी बात हो सकती थी ना कि भाई I ने I को क्यों नहीं हटा, अगर I को हटाएगा तो कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि I अगर I को हटाएगा तो I की जगह I लगा, इसलिए I को नहीं हटा रहा। तो H जाकर अगर I को हटाएगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 पहले था, एक H और बन गया तो CH4, ये जो I हटा है इस I के साथ जुड़कर I2, यानी ये रिएक्शन अब क्या चली गई, रिवर्स चली गई। ठीक है, यानी मीथेन आयोडीन से रिएक्शन करके ये बनाएगा, पर ये टूट जाता है तो ये रिएक्शन को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो इसलिए आयोडोनेशन ऑफ एल्केन इज रिवर्सिबल। ठीक है, किस लिए, एज HI इज वेरी स्ट्रोंग एसिड। एसिड स्ट्रोंग है, अभी बात देखो कंफ्यूज मत होना, एसिड स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग एसिड क्या करता है, अपने H इजीली देता है। ठीक है, एसिड स्ट्रोंग है, बॉन्ड वीक है। ये हमने कहा स्ट्रोंग एसिड है, यानी H ज्यादा देगा। H कब ज्यादा देगा, जब इसके बॉन्ड वीक होंगे। बॉन्ड वीक होंगे तो स्ट्रोंग एसिड होगा। सिंस एज HI इज ए वेरी स्ट्रोंग एसिड, सो इट
डिसोसिएट इजीली, ये आसानी से टूट गया, एंड रिवर्स द रिएक्शन। HI ने खुद के बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर लिया, अगर ब्रेक हो गया तो रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो आयोडोनेशन ऑफ एल्केन इज रिवर्सिबल। पर हमारे पास एक और भी ऑप्शन है कि इसकी ये चीज नोट कर लीजिएगा, हम इसकी रिवर्सिबिलिटी को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं वो देखिए। अब सेकंड स्टेप में ये हमने फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन को कैरी आउट किया, सेकंड स्टेप में देखिए वही रिएक्शन है CH4 प्लस I2 पर। अब देखिए मैंने रिवर्सिबल का साइन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, रीजन है। अब यहां मैं लिखूंगा आयोडिक एसिड, HiO3 ले लो, HgO ले लो या HNO3, इन तीनों में से कोई भी अगर एक आप एज ए कैटलिस्ट यूज करते हो तो अब आप प्रोडक्ट तो बनाओगे वही, एक आई नहीं एक H कोट आया, CH3I प्लस HI। अब आप रिएक्शन को रिवर्स नहीं करोगे, ठीक है। अगर बिना किसी रिएजेंट के आपने रिएक्शन किए तो रिवर्सिबल, अगर इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट ले लिया तो ये इरिवर्सिबल। तो इसका मतलब इन्होंने ऐसा कुछ किया कि जो रिएक्शन को रिवर्स होने से रोक दिया। तो हम इसमें लिखते हैं एक का रोल बता देते हैं, बाकी सभी का ही ऐसे। रोल ऑफ HiO3 ने ऐसा क्या किया कि रिएक्शन रिवर्स नहीं हुई, यानी इन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसने रिएक्शन को रोक दिया। अब क्या किया वो देखते हैं। देखिए ये जो HiO3 है या HgO है या HNO3, ये किससे रिएक्शन करते हैं? ये HiO3 HI से रिएक्शन करते हैं। क्या रिएक्शन करते हैं पहले ये बनाते हैं हम। देखो इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो हमारे पास यहाँ H है और O है। सब ये बोलते हैं कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो सबसे पहले साल्ट बनाओ, NaCl, KCl, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट। अगर ये नहीं बन रहे तो फिर वाटर बनाओ। अब यहाँ वाटर बन रहा है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, तो हम क्या करते हैं यहाँ वाटर प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, बैलेंसिंग करते हैं। 3 ऑक्सीजन है यहाँ, तो 1 ही ऑक्सीजन, तो कम से कम 3 वाटर तो बनेंगे, ताकि 3 ऑक्सीजन। अब इससे हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हाइड्रोजन करने के लिए हम यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें 5I करना पड़ेगा। इधर नहीं कर सकते 5, इधर 5 करते ऑक्सीजन इंक्रीज होती 15, तो यहाँ 5I कर दिया। ये 5H एंड 1 है, 6H और 3 ऑक्सीजन, ये बन गया 3 वाटर। बचा क्या, 5 आयोडीन और 1 आयोडीन बचा, 6 आयोडीन बना। 6 आयोडीन को हम क्या लिख सकते हैं, 3I2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन होगी, यानी ये एक अकेला HiO3 क्या कर सकता है, 5HI को वाटर और आयोडीन में कन्वर्ट कर सकता है। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, चलिए देखिए। ये रिएक्शन रिवर्स क्यों जा रही थी, इस पर कॉन्सेंट्रेट। ये रिएक्शन रिवर्स इसलिए जा रही थी क्योंकि ये जो HI है ना, ये खुद ब्रेक हो जाता था और रिएक्शन को रिवर्स कर देता था। पर जैसे ही हमने इसके अंदर HiO3 डाला, ये करना नहीं है, मैं आगे इसमें करके बता रहा हूँ, आपने नहीं लिखना, उसका रीजन तो हम यहाँ लिख देंगे। ये HiO3 क्या करेगा, इस HI को आगे किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर और आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है ना। HiO3 HI को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वाटर आयोडीन। और जो रिएक्शन को रिवर्स कर रहा था उसको ही हमने आगे किसी और में बदल दिया, तो रिवर्स करने वाली चीज ही नहीं रही, तो फिर ये रिएक्शन रिवर्स नहीं जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो हम इसमें लिखेंगे इस रिएक्शन के बाद, सिंस HiO3 कन्वर्ट HI इन किस में, H2O एंड I2, ठीक है, विच प्रिवेंट रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन को रिवर्स करते ही नहीं है, विच प्रिवेंट रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी को रोक देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास डायरेक्ट हैलोजिनेशन, क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं, आयोडोनेशन रिवर्सिबल है, उसकी रिवर्सिबिलिटी को अगर हमने रोकना है तो हमने HiO3 HgO HNO3 ये कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
पॉइंट नंबर इसका हम 6 डिस्कस करते हैं, वो है देखिए, अभी तक आपने एक चीज नोट की होगी, हमने कार्बन की चेन के अंदर क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया और आयोडीन लगा दिया, पर डायरेक्ट कहीं फ्लोरीन नहीं लगाया। अभी तक कोई भी ऐसा मेथड नहीं आया जिसमें हमने फ्लोरीन लगाया हो कार्बन की चेन में। कार्बन की चेन में फ्लोरीन को लगाने का सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज स्वेड्स रिएक्शन। दिस इज द वन एंड ओनली मेथड टू ऐड फ्लोरीन इन कार्बन चेन। अब हम ये सोच सकते हैं कि ये अभी तक जितनी भी रिएक्शन की हम इसको क्यों नहीं कर सकते, सेम वही हीट लाइट में CH3F प्लस HF ये बन गया ना, कार्बन की चेन में फ्लोरीन लग गया। बट ये जो रिएक्शन है दिस इज हाईली एक्सप्लोसिव, ये हाईली एक्सप्लोसिव है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, हम पॉइंट भी बता देते हैं कि डायरेक्ट हैलोजिनेशन, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज हाईली एक्सप्लोसिव। देखिए किस लिए, यहाँ F है, ठीक है। F2 को यदि आप इस एल्केन के अंदर ऐड करोगे तो जो कार्बन का साइज भी बहुत स्मॉल है और फ्लोरीन का साइज भी बहुत स्मॉल है। स्मॉल एंड कंपेरेबल साइज एटम फॉर्म स्टेबल बॉन्ड। एक तो इनका बॉन्ड बहुत स्टेबल है, स्टेबल का मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। व्हेन देयर इज ए बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज ए रिलीज ऑफ एनर्जी। कहीं भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी, तो इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। अगर एकदम ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाए तो वो एक्सप्लोड कर जाती है। तो डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो उसको कैरी आउट नहीं करते, ठीक है। फिर अब स्वेड्स एक्शन क्या है, देखिए हमने लिया कार्बन की चेन के अंदर क्लोरीन, ये तो लगा सकते हैं, अभी तक हमने जितने भी मेथड की उनमें से किसी भी मेथड से कार्बन की चेन में क्लोरीन लगा दिया। अब हमने इसको Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड, Hg2F2 ये एक साल्ट है, इससे रिएक्शन करवाई। इसकी रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करेगी, देखो कार्बन और क्लोरीन की बजाय, आर का मतलब कार्बन, कार्बन और क्लोरीन की बजाय कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा। पर दो फ्लोरीन है तो हम 2 R ले लेते हैं, 2 फ्लोरीन यहाँ से 2 क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देंगे तो इट विल फॉर्म 2RF और ये Hg2Cl2 बन जाएगा। तो ये ही एक मेथड है जिससे हम कार्बन की चेन में फ्लोरीन लगा सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये राइज हो जाएगा कि अब भी तो यहाँ फ्लोरीन ऐड हो, तो अभी एक्सप्लोसिव क्यों नहीं है। अब यहाँ फ्लोरीन ऐड नहीं हुआ, फ्लोराइड ऐड हुआ है, पॉइंट है। देखिए F कोई चार्ज नहीं है तो ये फ्लोरीन है, दिस इज फ्लोरीन। पर अगर F नेगेटिव ऑलरेडी तो वो फ्लोराइड। देखो एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि जब हम किसी भी एटम के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। वो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इस F2 में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं है। यहाँ दो बातें होंगी, एक तो ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, नेगेटिव बनेगा, उससे एनर्जी निकलेगी। फिर कार्बन और फ्लोरीन दोनों का साइज छोटा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उससे एनर्जी निकलेगी, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। एक तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकलेगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उससे एनर्जी निकलेगी, एकदम एनर्जी ज़्यादा निकलेगी तो वो एक्सप्लोसिव हो जाएगी। बट यहाँ हम फ्लोरीन ऐड नहीं कर रहे, फ्लोराइड ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ F पहले से ही नेगेटिव है। F पहले ही नेगेटिव है, इसने जाकर सिर्फ Cl नेगेटिव को हटाया, यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली एनर्जी तो आई नहीं है, समझ गए बात ये, ठीक है। यहाँ कम एनर्जी आई, कम एनर्जी रिलीज होगी तो वो एक्सप्लोड नहीं करेगी, तो RF बन जाएगा। ये जो रिएक्शन हमने डिस्कस की है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्वेड्स रिएक्शन, ठीक है। एंड दिस इज द ओनली वन एंड ओनली मेथड टू ऐड फ्लोरीन इन एल्केन, ठीक है। एल्केन में फ्लोरीन ऐड करने का ये सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है। डायरेक्ट फ्लोरीन ऐड हो रहा है और हमने फ्लोरीन नहीं करना, फ्लोराइड ऐड करना, नेगेटिव वाला फ्लोरीन फ्लोराइड है। 7th है हैलाइड एक्सचेंज मेथड, हैलोजन को बदल देना हमने।
हमारे साथ ये कार्बन की चेन में क्लोरीन लगा हुआ है, कार्बन की चेन में ब्रोमीन लगा हुआ है, इसको सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाया दोनों को। अब देखिए यहाँ ये पॉइंट वर्क करेगा और हम यहाँ मीडियम ले लेते हैं एसीटोन, नॉन पोलर मीडियम, ये हमने एसीटोन ले लिया, ठीक है। देखिए ये जो NaI है ये एक साल्ट है, इस यहाँ आयोडीन जाकर क्या करेगा, क्लोरीन को डिस्प्लेस इसलिए कर रहा है क्योंकि इनसे जो साल्ट बन रहा है वो बन रहा है NaCl, और ये एक ज़्यादा स्टेबल साल्ट है। NaI के कंपैरिजन में NaCl ज़्यादा स्टेबल साल्ट है, और साल्ट हमने शुरू से डिस्कस करें कि अगर साल्ट बन रहे तो बनाओ, और ज़्यादा स्टेबल साल्ट बन रहे तो वो और ज़्यादा बना हुई, ठीक है। ये भी एक साल्ट था पर इससे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, NaCl, तो इसलिए हमने वो ज़्यादा बनाया। तो अब यहाँ I डिस्प्लेस हो गया तो ये क्या बन जाएगा, Ri, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है। नाउ अब सेम यही बात NaI के कंपैरिजन में NaBr, आयोडीन ने Br को हटाया, Br जब यहाँ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, NaBr ज़्यादा स्टेबल साल्ट है, फिर ये आयोडीन लग गया, हेलोजन बदले, पहले क्लोरीन था अब आयोडीन आ गया, पहले ब्रोमीन था अब आयोडीन आ गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट की हमने हेलोजन की, इसको हम क्या बोलते हैं, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, ठीक है। एंड द लास्ट वन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज बोरोडाइन हंसटिकर रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 8। ये लास्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड को बनाने का, बोरोडाइन। ये जो रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आएगी, बोरोडाइन हंसडिकर रिएक्शन, ठीक है। ये देखो कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इसको हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये एसिड है ये बेस है, ठीक है। इनकी रिएक्शन कैसे होगी, ये H दे रहा है एसिड है, ये OH नेगेटिव दे रहा है बेस है, तो इसमें H और OH निकल जाएंगे, ये एसिड है बेस, एसिड और बेस की रिएक्शन क्या होती है, वाटर प्लस साल्ट बनता है, साल्ट कौन सा बनेगा, RCO नेगेटिव के साथ Ag पॉजिटिव जुड़ेगा, तो ये RCOAg, ये सिल्वर का साल्ट है किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो दिस इज कॉल्ड सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके अंदर हम यही RCOAg यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस में हम इसके अंदर ब्रोमीन को यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर मीडियम, थोड़ा हीट करते हैं। देखिए रिएक्शन क्या होगी, अभी हमें कोई वाटर वाली सिचुएशन तो दिख नहीं रही, तो साल्ट निकाल दो, Ag और Br, एक Br एक Ag को हटाकर, या एक Ag एक Br को लेकर क्या बना लेगा, AgBr एक स्टेबल साल्ट है, नॉर्मल स्टेबल साल्ट है। अब रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बचा यहाँ से RCO, ठीक है, Ag चला गया, यहाँ से 2 Br में से 1 Br चलेगा, अब यहाँ से बचा Br, तो हमें ऐसा लगता है कि ये Br इस RCO से जुड़ सकता है। इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज मैच नहीं करता, यानी इनकी आपस में बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती, क्योंकि देखो यहाँ में ऐसा लग रहा है ब्रोमीन पर कोई चार्ज नहीं है, पर अगर मान लो ब्रोमीन एक हैलोजन है, वो चार्ज रिटेन करेगा तो कौन सा, नेगेटिव। RCO यहाँ से H गया तो ये भी अगर चार्ज रिटेन करेगा तो कौन सा, नेगेटिव, तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सकते। फिर क्या होगा, जैसे ही ये इसके क्लोज जाएगा तो यहाँ से एक स्टेबल गैस CO2 निकलने के चांस है, ठीक है। CO2 भी एक स्टेबल गैस है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऑप्शन ना मिल रहा हो, और अगर CO2 या नाइट्रोजन, N2 भी एक एक्स्ट्रा स्टेबल गैस है, CO2 एंड नाइट्रोजन एक्स्ट्रा स्टेबल, दो गैसेज हैं, तो यहाँ से CO2 निकल रही है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, अब एक CO2 गैस को रिलीज कर दिया। अब क्या बचा, अब R और Br, अब इनकी डेंसिटी मैच करते हैं क्योंकि R पॉजिटिव हो सकता है, R पॉजिटिव और Br नेगेटिव, RBr एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, बोरोडाइन हंसटिकर रिएक्शन। प्रैक्टिकल करते हैं इसका एक, CH, what happen when CH3COOAg react with Br2 in the presence of CCl2, CCl4 and 8, सेम, एक Ag क्या करेगा, एक Br को लेकर
AgBr, ठीक है। अब यहाँ से एक Br बचा और यहाँ से अब क्या चीज़ रिलीज हो जाएगी, CO2, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन चार्ज मैच नहीं करते थे। फिर एक CH3 बचा हुआ यहाँ से और एक यहाँ से Br बचा हुआ है, एक CH3 और Br, CH3Br एल्काइल ब्रोमाइड। तो ये हमने मेथड, कुछ स्पेसिफाइड मेथड डिस्कस किए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रिपेयर करेंगे एराइल हैलाइड, बेंजीन पर लगाएंगे, जो इससे भी ज़्यादा इजी है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गुड लक।